पत्नी भी आर्य का दीक्षा ले सकती है, माँ भी आर्य का दीक्षा ले सकती है। भूल करके कभी कुटुंबी संबंध मत बनाना, ये मेरे कुटुंब का है। अब वो तुम्हारे कुटुंब का नहीं है, वो तो जगत पूज्य बन गया, वो तो परमेष्ठी माता बन गया, परमेष्ठी बन गया, वो तो जगत माता बन गई, आर्यिका बन गई, पूजनी बन गई। कहाँ तुम्हारे कुटुंब की रही? कभी भी भूल करके भी नहीं आना। तुम्हारे कुटुंब का पक्का है, लेकिन जब उसके दर्शन वंदना करने जाओ तो कुटुंबी मान करके मत जाना, नहीं तो तुम्हें एक साधु को भ्रष्ट करने का पाप लगेगा। मेरे कुटुंब के थे, क्या लगा देना है। देखो थे में और है में कितना अंतर आ रहा है कह दिया तो महान पाप, महान पाप, महान पाप। एक साधु को भ्रष्ट करने का पाप। सपोज करो पिताजी है, उसका बेटा मुनि दीक्षा ले सकता है कि नहीं? और पिता का मुनि के प्रति बेटा का भाव आ गया तो इसका पाप बताओ। जो सारे जगत का पूजनी बन चुका, उसको तुम्हारे मन में क्या भाव आ गया कि मेरा बेटा है? अक्षम अपराध है, अक्षम अपराध। ज्यादा ही कोई परिचय देना है तो मेरा बेटा था। और निकृष्ट करो, किसी की पत्नी ने दीक्षा ले ली और पति उसको वर्तमान में पत्नी भाव से देखे तो आप ही बता दो, अब फैसला तुम्हारी जिम्मे छोड़ते हैं। वो क्या बन गई? आर्यिका माता। पति क्या बन गया? मुनिराज। और स्त्री पति को, मुनि महाराज को पत्नी भाव से पति भाव से देख रही है कि ये मेरे पति हैं। बोलो इसका पाप कितना होगा महानुभाव? कल्पना करो मुनिराज की पद की और कल्पना करो पति के पद की, कोई तुलना ही नहीं। अजंगन मतलब अपराध की कोई सीमा नहीं। पुरुष में आ जाए मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी तो बैठी है, आर्यिका माता आ जाए, नहीं आ सकता। जैन दर्शन के अनुसार श्री रामचंद्र जी पूज्यवर रविशरण आचार्य महाराज पद्म पुराण में, जब जैन दर्शन के अनुसार सीता जी ने पृथ्वीमती आर्यिका के पास दीक्षा ली, थोड़े आक्रोश को प्राप्त हुए थोड़ी देर के लिए। उनको ये आया मेरी पत्नी को मेरी आज्ञा के बिना दीक्षा क्यों दी? क्योंकि मैंने पत्नी को, अब कौन कहे उनसे कि आप तो पहले ही त्याग चुके हो। अब राजा से राजा कौन बोले? लेकिन आ गया जो, मैं देवों को अदेव कर दूंगा, मैं पहाड़ों को समुद्र कर दूंगा। और क्या उन्होंने बोला? लक्ष्मण समझाते भैया, लक्ष्मण थोड़े से निकट में थे, भैया इतनी राख था तो छोड़ा क्यों? आप तो छोड़ चुके हो। क्या वर्षों तक जंगल में आपकी अनुमति से रह रही है? तुरंत रामचंद्र जी सचेत होते हैं, अरे लक्ष्मण बहुत अच्छी बात, मेरा ये भाव करना गलत है, अब तो वो जगत पूज्य बन गई है। तुरंत लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण मेरे आवेश पे ध्यान मत दो, मेरे अहंकार पर ध्यान मत दो, मेरे शब्दों पर ध्यान मत दो, मेरे से भूल हो गई,
मुझे ले चलो, मैं उसको वंदना करना चाहता हूँ। थोड़ी देर मतलब 10 मिनट 15 जो भी आवेश जैसा आता ना, उसके बाद रामचंद्र जी वहाँ पहुँचते हैं और यही कहते हैं, धन्य हैं आप जो आपने ये पेश पाया, हम आपकी वंदना करते हैं। कैसा दृश्य होगा? वही सीता थी जो सुबह उठ करके रामचंद्र जी के चरण अपने पल्लू पर लेके पैर पड़ती थी, ऐसा बताते। पैर पड़ती थी पति के, अपने आंचल पर पैर रखवाती थी, ऐसा भी कहते हैं वैष्णवादि दर्शन में। और एक क्षण में क्या हो गया? वह पूज्य बन गए। वंदना करते हैं सभी लोग और वंदना करके औभाग्य मानते हैं। ऐसे के लिए पत्नी भाव से देखना, भाई को भाई भाव से देखना, मामा भांजे को भांजे भाव से देखना कदापि नहीं महान हुआ। दोनों के लिए कह रहा हूँ, मुनि महाराज अपने आप को किसी कुटुंब का ना माने, किसी भी कुटुंब का ना माने। कुटुंबी भाव उनके आना ही नहीं चाहिए। तो आप में आ जाए। महाराज जी भली हारिका मरी बीतरागी बन गई, राग छूट गया, हम लोग तो ग्रस्त हैं। नहीं, इतना संयम तो रखो, इतना संयम तो रखो कि अब वो तुम्हारे घर का सदस्य नहीं रहा, वो सारे जगत का पूजनी वंदनी पर बैठ गया। इतना होश तो रखो। इसी भाव के कारण से तो सुकौशल की मां की दुर्गति हुई, इसी भाव के कारण से। जब तुम्हें किसी अपने गुरु महाराज को, किसी त्यागी वृत्ति को देख करके कुटुंबी भाव आ जाए, आज मैं संकेत दे रहा हूं, सावधान हो जाना, आप बहुत बड़ा निकृष्टतम कार्य कर रहे हो। कुचित का जाते यदि आपका अनुराग जागे तो यही कह देना, ये मेरे परिवार के थे लगाना। यही स्थिति आप मूर्ति में करना। ये तो हमने शादी में बता दिया ना। बहुत बड़ा दोष आप करते हो। बड़े बड़े मंदिर बनाने वाले, बड़े बड़ी मूर्ति बनाने वाले बर्बाद हो गए। पूरे देश में घूम रहा हूँ, राजस्थान में भरे पड़े हैं। ऐसे ऐसे सेठ थे जिनकी फैक्ट्रियों में 4 व्हीकल वाला भी, चतुर्थ श्रेणी का नौकर भी 4 व्हीकल में जाता था। उस कंपनी का स्टैंडर्ड था, कंपनी के दरवाजे के अंदर कोई भी आएगा वो 4 व्हीकल से आएगा। सन 1947 के पहले बोलो उनकी अमीरी कितनी होगी? चपरासी भी आएगा तो घर से ही, वो कंपनी की ड्रेस पहनते ही दूसरे वाहन में नहीं बैठेगा। 1947 में 4 व्हीकल का क्या महत्व रहा होगा? आज तो नहीं है, बहुत बड़ी चीज है, पर आएगा। इतने अमीर थे, लेकिन जैसे ही मूर्ति बैठा ली, मंदिर बनाया, धराशायी हो गए। किराए के पैसा नहीं बचे थे। जब 1947 में बांग्लादेश से भागे तो ड्राइवर से गुडविल पे आकर आए, किराए के पैसे नहीं थे। मैंने ऐसे मंदिर को देखने का शौक, मुझे 2 मंदिर देखने का शौक बड़ा है। एक कोई मंदिर बनाए और दिन दूना रात चौगुना बढ़े। मैं सोचता हूँ उस मंदिर के दर्शन तो
और एक ऐसा कि जो दिन दूना रात चौगुना घटे, वहाँ जरूर मेरा मन होता है कि देखूं। उसी उद्देश्य से जब मैंने पूरी कहानी पढ़ी तो मैं 80-85 किलोमीटर चल के गया, चला करके देखा तो 3 कारण मुझे मिले। एक तो जो भी वास्तविक दोष था वो तो था ही, ठीक भगवान शिखर के सेंटर में बैठे थे, अनेक कम से कम 12-13 दोष उसमें थे। मैंने कहा चलो ये तो ठीक है, स्पष्ट हो गया। अंतरंग दोष देखा गया कि वो उसको वहां पर अपनी स्वयं की मूर्ति स्थापित कर दे। कि ये मंदिर हमारा है। तीसरा कारण, वो इस समय भी प्रतिष्ठा के बाद भी ये मूर्ति मेरी है, ये मंदिर मेरा है। कोई भी व्यक्ति से कहे वो मेरा मंदिर नहीं, जैसा हम प्रवचन में कहते हैं ये मेरे भगवान है, उनमें मूर्ति विशेष से मतलब नहीं है। वो तो जनन, ये स्वामी की अपेक्षा, मालिक की अपेक्षा। मेरे गुरु मेरे भगवान कहने में कोई बाधा, वो तो कहना ही पड़ेगा, लेकिन स्वामी की अपेक्षा कोई भी पूछा तो ये मूर्ति हमारी है, ये मंदिर हमारा है और आज भी हमारे कब्जे में है। भारत के आप तो पूरा हमारा, हम जो भी बोलें उसको थोड़ा प्रैक्टिकल किया करो। मेरी बात सुन करके मत छोड़ा करो। मैं सबसे कहता हूँ मेरी बात को लिख लिया करो, कोड कर लिया करो और प्रैक्टिकल किया करो, क्योंकि मैं जब तक प्रैक्टिकल नहीं करता मैं अपने मुंह से बोलता नहीं हूँ। और तुमसे भी कहता हूँ कि कभी कभी दिखा दो करो महाराज सही बोल रहे कि नहीं सुन रहे। लेकिन हमारे भक्त बहुत आगे के, वो कहते महाराज आपने समय बर्बाद कर ही लिया है, अब हम काय कर, हम तो आपको ही मान लेते हैं कि जो कहते हैं। लेकिन देखना, तू तो बोलती थी, आज उनके घर में, उनके घर में इज्जत नहीं है, समाज में इज्जत नहीं है। उनके परिवार के लोग उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, शराबी हो रहे, जुआड़ी हो रहे, ऐसे ऐसे घर की शादियां आ रही, मांसाहारी घर की शादियां आ रही, बेटे शादियां कर रहे। ओहो, जिनके घरों ने कभी मंदिर बनाए, भगवान पूजे, पंचकर्मा कराए, आज उनके घर की क्या हालत है। घर में ऐसे ऐसे शादियां करके आ रहे कि शर्म की बात है। ना जाति है, ना विजाति है, ना धर्म है, शाकाहारी है कि मांसाहारी है, कुछ नहीं। घर बर्बाद। आज उनके पास कुछ नहीं है, इज्जत नहीं, आचार नहीं, विचार नहीं, कुछ नहीं। एक कारण मैंने खोजा, अपनी मलकियत में रखे हैं। तीसरा कारण हो जा कि जब तुम अपना मान रहे हो सबका, तो आज उनके परिवार के लोग भी उसमें अभिषेक पूजा करने नहीं जाते। पुजारी पूजा कर रहा है, दूसरे लोग पूजा कर रहे हैं। मंदिर तुम्हारी मलकियत में है और पूजा करने कौन आ रहा है, अभिषेक करने कौन आ रहा है। एक स्थान पर तो देखा कि उनकी हवेली में चैत्यालय, उनका घर का कोई भी सदस्य अभिषेक तो छोड़ो, दर्शन भी नहीं करता। पड़ोसी के लोग आकर के उसका करते हैं। मैंने शास्त्रों में खोजा, मैंने समझ गया बर्बादी के कारण। सामान्य जनता कहती देखो मंदिर बनाए सो बर्बाद हो गए, मूर्ति बैठाई सो बर्बाद हो गए। हाँ, ये तो तुमने देख लिया, लेकिन ओरिजिनल बर्बादी का क्या है वो तुमने नहीं देखा। तुम मूर्ति को अपना कह रहे हो तो लोग पूज्य हैं। इसलिए मैं सदा अपने भक्तों से कहता हूं, मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं हुई तब तक मूर्ति तुम्हारी है।
और मूर्ति की प्रतिष्ठा जैसे हो जाए, मन वचन काय से अपनी मत कहना, भगवान मैं अब आपका हूँ और आप सारे जगत के हैं। क्या बोलना? और ये मैं कराता हूँ, शपथ करा, कई जगह भूल जाता हूँ, बाकी ध्यान आ जाए तो कराता हूँ। बोलो, ये मूर्ति मेरी थी। क्या थी? थी लगाना है नहीं। और मैं आज से, हे भगवान आप मेरे नहीं हैं, लेकिन मैं आपका हूँ, आप तो सारे जगत के हैं। मैं आपका हूँ और आप, रिपीट कर रहा हूँ, शब्द सुनना, मैं आपका हूँ, वो तो रहूँगा, लेकिन आप मेरे अकेले नहीं रहेंगे, आप सारे जगत। बस ये दो शब्द मैं बात जरूर बुलवाता हूँ। हमारे भक्त लोग क्यों मूर्ति बैठाने के बाद दिन दूने रात चौगने फल रहे हैं? मंदिर बनाने के बाद क्यों फल फूल रहे हैं? मेरे बार कोई मंत्र तंत्र नहीं कि मैं फूंक देता हूँ। नहीं महाराज, आप दो मंत्र रखते हो, एक तो स्पेशल मंत्र रखते हो भक्तों को और एक जनरल रखते हो। नहीं नहीं, मेरे ऐसा भाव कभी आया नहीं, भगवान करे कभी। लेकिन जो देखा मैंने, और उन पुरुषों के आचार क्या थे, जो बिना दर्शन के कभी पानी नहीं पीते थे, आज तुम बिना दर्शन के शराब पी रहे हो, उस कुल में जन्म लेकर के। यदि नीच कुल में जन्म लेने वाला शराब पिए तो उतना पाप नहीं है, उच्च कुल में जन्म लेकर पीपे तो कोई बचा नहीं सकता। इसलिए एक बार हमने भी चतुर्मास में प्रवचन दिया था, तुम्हें यदि शराब ही पीना है तो भावना करो मेरा जन्म नीच कुल में आए, और या बना लो कि मैं नीच कुलीन हूं, पाप कम लगेगा। लेकिन उच्च कुल में जन्म लेकर भाव भी करना, पीना तो दूर रही, भाव भी करना महापराध। तुम स्कूल में जन्म लिए जिनको उन्होंने मंदिर बनाया, आज तुम उसके दर्शन पूजन नहीं कर रहे हो। बहुत सेठ लोग मेरे पास आए, बोले महाराज जी बताओ हमारी दशा देखो, हमारे पूर्वज क्या थे और हमारी दशा क्या है। जब मैंने उनको सुनाया कि मंदिर को दोष मत दो, भगवान को दोष मत दो, गलती तुम्हारी है। ऐसे मंदिर बनाते थे लोग, पूरा मंदिर बना देते थे, अंत में खड़े हो जाते सेठ जी, भैया कलशारोहण करना है और वो जीना बनाना, जीना 5-7 सीढ़ियाँ होती ना। अब हमारे पास तो जो था हमने लगा दिया, आप लोग सब चंदा दे दो, हमारे पास अब कुछ भी नहीं है। सेठ लोग कहते सेठ जी आपके पास क्या कर रहे हो, आपके पास तो अभी कौन सी कमी है, अभी तो ऐसे 10 मंदिर बना दो। अरे भैया ये सब बाहर की बातें हैं, अंदर तो सब लोग चंदा देते उनको, अवभाग्य मान के देते। सीढ़ी बनती, कलशारोहण होता, जब अंत में सम्मान आता कि इन्होंने मंदिर बनाया, बोले रुको भैया, पहली सीढ़ी जिसकी, आखिरी कलशा जिसका, मंदिर भी उसी का। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। बस मैं तो इसलिए हाथ जोड़ के खड़ा हूं कि ये मंदिर समाज का है और समाज अनुमति दे तो मेरे परिवार वाले इस मंदिर में दर्शन पूजन कर सकते हैं क्या। अब बोलो कौन अनुमति मांग रहा है? कौन अनुमति मांग रहा है? बनाने वाला, गजत चलाने वाला, पंचकर्ण कराने वाला कह रहा है कि भैया आप सबकी सहमति हो तो अनुमति प्रदान करें। देखता हूं कैसे तुम बर्बाद होते हो। और हमारे पूर्वज और हम खुद बेटों से कह के जाना, बेटा अपन ने मंदिर बनाया है, कम से कम अभिषेक पूजन अपने कुटुंब का कोई व्यक्ति
करता रहे। मंदिर प्रतिदिन अभिषेक पूजन करना है, इतना नियम तो होना चाहिए। देखें आपकी कैसे बर्बादी होती है, कैसे नहीं आपकी पीढ़ियां बढ़ती हैं, कैसे नहीं आप में विकास होता है। मंदिर बनाने वाले नहीं तो ठीक है, आज उन बंद करके और अपने आप को मानते हैं मेरा मंदिर है। उन बंधुओं से कह रहा हूं जो मंदिर में मूर्ति बैठाने के बाद कहते हमारी मूर्ति है, तुम हिला नहीं सकते। मैं अभिषेक करूंगा उस पर पहले मेरी मूर्ति है, क्या बोला है, बस है शब्द पे जोर देना मानवा है, बस बर्बादी के हो गए। वर्तमान के 50 उदाहरण हमारे पास हैं, तो ऐसे बर्बाद हुए। उन्होंने कमेटी से कुछ कोई अभिषेक वगैरह बोला, नहीं मेरी मूर्ति का अभिषेक तो पहले मैं ही करूंगा, प्रतिदिन कोई नहीं कर सकता, ये मूर्ति मेरी है। वेदी बनाई एक मंदिर में, पुरानी वेदी थी, जीर्णोद्धार करना था, कोई नहीं कर सकता, ये वेदी तो मेरी है। मैंने एक बार ललितपुर में उदाहरण दिया था, वो वहाँ वेदियाँ बनी है, अश्रावणी वाली वेदी, लखरावनी वाली वेदी है, कहते कुछ कहते ना, अश्रावणी, लखरावनी, फकरावनी, मरोनी, ये वेदी वगैरह के मरोगे रे बर्बाद हो जाओगे। सीधे भगवान के नाम से वेदी करो, ऐसा होता है आप लोगों में चलता रहता है। संगी मंदिर आज उनके वंश का नाम भी नहीं है। संगी मंदिर के नाम से मंदिर है, मंदिर किसका है? आदिनाथ का। और मंदिर क्या है? मैंने बहुत पूछा, भाई इतने बड़ा सेठ था, उसकी हवेली कहाँ है? ना हवेली है और ना परिवार है। मंदिर का नाम संगी मंदिर, अब प्रसिद्ध है तो है। यहां तुम्हारे नाम में पुरानी बेटियों, मैं अपने भक्तों से कहता हूं, आप लोग मंदिर में दान देवें या ना देवें, कभी भूल करके वेदी बना करके उस पर मलकियत मत रखना, कभी मत रखना वेदी बना के। मैं भक्तों से कह रहा हूं, दूसरे लोग माने नहीं माने, कभी नहीं। वेदी पर नाम लिखा दो, कमेटी लिखा देगी। वेदी में भगवान बैठने के पहले नाम लिखा दो, क्योंकि भगवान के बैठने के बाद तुम्हारी वेदी नहीं रहेगी, वो भगवान का सिंहासन होगा। सिंहासन किसका होता है? तीर्थंकर का होता है, अष्टप्रातिहार्य में होता है। उसके पहले लिखा दो, प्रतिष्ठा के पहले लिखा दो, ये वेदी फलाना बनाई, पर प्रतिष्ठा होती अब क्या है, वो कभी भूल कर ये नहीं कहना ये मेरी वेदी है, क्योंकि अब वो किसके सिंहासन है? देवादि देव जिनेंद्र देव का सिंहासन है, तेरा नहीं है, तेरे बाप का नहीं है। मत करना रे, मत करना, गलती मत करना। ये छोटी छोटी सी भूलें तुम्हें बर्बाद करेंगी, और बर्बाद होगे तो फिर तुम नास्तिक हो जाओगे, तुम्हारी धर्म से रुचि हट जाएगी। और दूसरे लोग भी तुम्हें देख कर क्या करेंगे? अरे भैया देखो उसने वेदी बनाई थी, उसका ये हाल हो गया। तो तुम महान पाप के भागीदार बनोगे। इसलिए नहीं, अब तो भगवान का सिंहासन है, वेदी भी पूजनी होती है। अष्टप्रातिहार्य वंदनी है कि नहीं है? वो भी पूजनी होती है। अब हमारी कहा मूर्ति बैठाल दो, मूर्ति पे इसलिए प्रतिष्ठा के पहले प्रशस्ति क्यों लिखी जाती है? प्रतिष्ठा के बाद लिख दो ना, क्या बात है? वो तो पावटी है, भगवान तो पावटी के ऊपर रहते हैं, भगवान पावटी के ऊपर रहते, प्रशस्ति नीचे लिखी जाती। बाद में भी लिख दो ना, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मूर्ति तुम्हारी थी, जिनेंद्र भगवान तुम्हारे, अब क्या हो गई उसकी?
अब वो मूर्ति है कि भगवान है? तुम लोग आदिनाथ के दर्शन करते हो कि आदिनाथ की मूर्ति के? आदिनाथ की मूर्ति के दर्शन नहीं करना, आदिनाथ की मूर्ति के दर्शन नहीं करना, साक्षात आदिनाथ के दर्शन। अपन लोग आदिनाथ की पूजा करते हो तो आदिनाथ की पूजा करते कि आदिनाथ की मूर्ति की? पूरा वही, आप नाभि राय पुत्र हैं, मरु देवी पुत्र हैं, सब वही बोलते। मूर्ति की पूजा नहीं है जैन दर्शन में। इसलिए कबीर ने एक ही बात कही, जैन दर्शन की कहीं बुराई नहीं की उसने। उन्होंने कहा जैन दर्शन मूर्ति पूजते ही नहीं है, ये तो मूर्ति मान को पूजते हैं। आदिनाथ को नमस्तु करते हैं, आदिनाथ भगवान की पूजा करके आए, आदिनाथ का अभिषेक किया, अपने मन में क्या है? आदिनाथ पारसनाथ जो भी भगवान है। अब वो भगवान बन गए, मूर्ति तुम्हारी थी तो तुमने लिखवा दी प्रतिष्ठा के पहले, अब क्या बन गए वो? अब भूल करके नहीं कहना ये मेरे भगवान दावा नहीं ठोकना, मेरे भगवान है मैं ही करूंगा, जिसने ऐसा किया बर्बाद हो गया। बंसी नहीं बचा, नाम लेने वाले बंसी नहीं बचा। मैंने एक व्यक्ति था, उसको समझाया था, नहीं माना, आज उसका वंश नहीं बचा। कोई भी नाम लेने वाला नहीं है, नाम नहीं बता रहा हूं, चला गया। इसलिए मैं अपने भक्तों से कह रहा हूं, दान दे करके ऐसे छोड़ दो जैसे तुम नारियल चढ़ा के छोड़ देते हो। बोलो ये अर्घ अब कौन उठाएगा? हमें कोई मतलब नहीं, कौन उठाए? हमारी तरफ से तो दे गया। दान दे के भूल जाओ, और खास तौर से मंदिर में, भगवान में, वेदी में भूल जाओ। तुम्हारा बेटा मुनि बन गया, बेटा नहीं है, भूल जाओ। जब भी दर्शन करने जाओ तो जगत पूज्य गुरु मान करके दर्शन करने जाओ। रामचंद्र जी दर्शन करने गए, सीता के क्या मान के? पत्नी मान के। जगत पूज्य लिखा, माता जी अवभाग्य लिखा, धन भाग्य लिखा। जैन धर्म में क्या प्रशंसा की है। उस समय जो रावण उनकी भक्ति में शब्द बोलते हैं, ये है पुण्यवंत का कारण। मैं करूं, हमारी तो पत्नी थी, हम क्या करें उसको? देखो, अरे नमस्कार, शर्म लग रही है हमें, पत्नी तो है हमारी नहीं। जैसे महाराज में ऐसे ही मूर्ति में, मंदिर में, मंदिर बन गया, खत्म, अपना हो गया, ठीक है, अब मैं नहीं करूंगा। एक बार सुनाया था ना संस्मरण, बिना नाम के बता रहा हूं, राजस्थान की घटना। एक मंदिर बनाया पूरा,